सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम तो लेकिन डिस्कस करेंगे काफ़ी डीपली। ठीक है, तो वीडियो होगा हमारा कम से कम बड़ा हो जाएगा, जितना भी हो जाए। ठीक है, डिफाइन प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, प्रोसेस लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब हमारा क्या आता है, न्यू आता है। न्यू मतलब ये उसे हम क्रिएट भी बोल सकते हैं। इन दिस स्टेप द प्रोसेस इज अबाउट टू क्रिएट बट नॉट एट क्रिएट इट. It is a program that is present in secondary memory that will be picked up by OS to be create the process. कहने का मतलब क्या है, ये हमारा इस स्टेप में हमारा प्रोग्राम क्रिएट होता है जो कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। OS के थ्रू हमारा उसे पिक किया जाता है, फिर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये जानने वाली बात है। क्रिएट का मतलब, न्यू का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब बस क्रिएट होगा। क्रिएट कैसे होगा, हमारे प्रोग्राम जो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहेगा, OS हमारा उसको पिक करेगा, इसके बाद वो जो होता है फिर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या है, रेडी। दूसरा हमारा टॉपिक क्या होता है, रेडी। रेडी यहाँ न्यू। फिर रेडी टू रन, मतलब रेडी का मतलब क्या होता है, रेडी टू रन मतलब रन होने के लिए तैयार है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस द प्रोसेस इंटर द रेडी स्टेट, द प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। करने का मतलब है क्रिएट होने के बाद हमारा जो होता है प्रोसेस, वो हमारा रेडी में चला जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, रेडी होता है मेन मेमोरी में जाने के लिए। द प्रोसेस हियर इज रेडी टू रन एंड वेटिंग टू गेट द CPU टाइम। हमारा प्रोसेस रेडी होता है रन होने के लिए, और ये अपना CPU टाइम को मतलब वेटिंग में रहता है अपना CPU टाइम लेने के लिए, फॉर इट्स एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए। प्रोसेसर दैट आर एग्जीक्यूटेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बाय द CPU आर मेंटेन इन अ क्यू कार्ड क्यू रेडी क्यू फॉर रेडी प्रोसेस। कहने का मतलब उसी को हम रेडी क्यू बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेस हमारा रेडी रहता है हमारा CPU को लेने के लिए, उसी को हम रेडी क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है रन। द प्रोसेस इज चूज फ्रॉम द रेडी क्यू। हाँ, जो हमारा प्रोसेस रेडी क्यू से चूज किया जाता है। बाय द CPU फॉर एग्जीक्यूशन एंड द इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय एनी वन ऑफ द अवेलेबल CPU कोड। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोसेस यहाँ से लिया जाता है, रेडी क्यू से लिया जाता है ताकि एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, और बाय द एनी वन ऑफ अवेलेबल CPU मतलब कोई भी CPU का कोड प्रेजेंट हो उसमें हम एग्जीक्यूट कर सकें, उसी को हम बोलते हैं रन। ठीक है, अब हमारा एक आता है यहाँ पे ब्लॉक और वेट। तो अभी हम इसका आप लोग को फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ना। वेन एवर द प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्सेस टू IO मतलब IO मतलब इनपुट आउटपुट। जब हमारा प्रोसेस रिक्वेस्ट हमारा इनपुट आउटपुट को एक्सेस करता है, और नीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र और नीड एक्सेस टू क्रिटिकल रीजन। कहने का मतलब या तो उसे ज़रूरत होती है कुछ इनपुट के लिए, इनपुट ताकि यूज़र दे, और हमारा या तो फिर वो क्रिटिकल रीजन में चला जाता है। द लॉग फॉर विच इज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड। कहने का मतलब जो ऐसी चीज़ में चला, ऐसी रीजन में चला जाता है जो ऑलरेडी कोई एक्वायर करके बैठा है। ठीक है, इट इज़ इंटर द ब्लॉक और वेट फॉर द स्टेट। द प्रोसेस कंटिन्यू टू wait in a main memory and does not require CPU. Once IO operation is complete, the process get to ready state. कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हमारा ब्लॉक्ड और वेट हमारा क्यों आता है। हमारा जब हम ऐसे कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी चीज़ का रिक्वायर्ड हो और वो हमारा प्रेजेंट हो लेकिन किसी और के पास हो, और वो हमें उस समय नहीं मिल सकता, तो हमारा उस टाइम या तो हमारा ब्लॉक्ड हो जाएगा या फिर हमें वेटिंग में रहना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनेट और कंप्लीटेड, हाँ ये दो टर्म है, दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस इज किलिंग एज वेल एज PCB है ना, इज डिलीटेड। द रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेस विल बी रिलीज और डी एलोकेटेड। कहने का मतलब है कि हमारा प्रोसेस या तो कंप्लीट हो जाता है या तो हम उसे क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं या तो डी एलोकेट कर देते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रेडी भी एक टॉपिक आता है। ठीक है, सो हम देखते हैं, ये थोड़ा हम डीपली जा रहे हैं। ठीक है, और हम इसका जो फिगर दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ ही रहेगा, लेकिन हम डीपली बताते रहेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं, ये थोड़ा हम डीपली जा रहे हैं। ठीक है, और हम इसका जो फिगर दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ ही रहेगा, लेकिन हम डीपली बताते रहेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं,
तो प्रोसेस that was initially in the ready state but was swapped out of main memory। कहने का मतलब जो कोई प्रोसेस है इनिशियली हमारा रेडी स्टेट में है लेकिन बाद में उसको हम स्वैप कर देते हैं, स्वैप आउट ऑफ मेन मेमोरी, रिफर टू वर्चुअल मेमोरी, जो कि रिफर करता है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। एंड प्लेस इनटू एक्सटर्नल स्टोरेज बाय द शेड्यूलिंग इज सेड टू बी इन सस्पेंड रेडी स्टेट, है जो कि हमारा क्या करता है, एक्सटर्नल स्टोरेज फॉर शेड्यूलिंग इट्स सेड टू बी सस्पेंडेड रेडी स्टेट, ठीक है। द प्रोसेस विल ट्रांजिशन बैक टू रेडी स्टेट एंड व्हेनेवर द प्रोसेस इज अगेन बाउंड इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। अब हमारा क्या है, सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक्ड। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा सिमिलर होता है किसके, सस्पेंड रेडी की सिमिलर होता है, बट यूज द प्रोसेस which was performing IO operation and lack of main memory caused them to move to secondary memory when the work is finished, it many go to suspend ready है। अरे वाह, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नहीं आया तो अब हम चलते हैं, क्या यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं। प्रोसेस लाइफ साइकिल का कुछ इमेज है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से आते हैं, यहाँ से देखते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल इन OS, ठीक है। यहाँ पे न्यू है, रेडी के या तो रेडी से हम इधर जाएगा रनिंग में, रन होगा। इसमें क्या देखने को क्या मिला है, शेड्यूलर, हाँ शेड्यूलर, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, शेड्यूलर डिस्पैच का इंटरप्टेड, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इससे हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हमारा फिर यहाँ से रनिंग से पहले ही हमारा वेटिंग आ जाएगा, वेटिंग मतलब यहाँ पे चला जाएगा, रेडी में फिर चला जाएगा, और रनिंग के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बोलता है एग्जीक्यूटेड। तो इसमें हमारा न्यू से स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या एडमिटेड बोलते हैं इसको, ठीक है। IO और इवेंट कंप्लीटेड, यहाँ पे या तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे वेटिंग IO और इवेंट वेट, यहाँ पे हमारा वेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी बढ़िया से, ठीक है। एग्जिट होने के बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। सो और भी कुछ अलग अलग तरीके की फ़ोटो हैं, जैसे यहाँ पे हम ये वाला देख सकते हैं, इसमें स्टार्ट होगा फिर रेडी में जाएगा, रेडी में क्या होगा, या तो रन हो जाएगा, तो दोनों साइड से दिखाना पड़ेगा ना, इधर से जाएगा रन जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर वेट में चला जाएगा, ठीक है, अदरवाइज मत टर्मिनेट आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि हमारा ये सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी ये आ नहीं रहा है। मेन हमारा ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।